नमस्कार, खबर जनता तकमध्ये तुमचे स्वागत। अफवा नाही, सत्य बातमी आहे। बघूया आजची विशेष बातमी। नमस्कार, मैं श्रीमती दीपिका मुकुंद पापिनवार हूँ। मेरी एज 49 ईयर है और ये मेरी बेटी है सौम्या मुकुंद पापिनवार जो कि 12.5 ईयर की है। मेरी और मेरे हस्बैंड जो एडवोकेट मुकुंद पापिनवार थे, उनकी शादी हम दोनों की रीमैरिज थी, क्योंकि मेरे भी फर्स्ट हस्बैंड की डेथ हो गई थी और मेरे हस्बैंड की जो फर्स्ट वाइफ थी उनकी भी डेथ हो गई थी। तो 2007 में दोनों की, हमारे पार्टनर की डेथ हुई थी और 2009 31 अक्टूबर को हमारी रीमैरिज हुई थी। मुकुंद जी को पहली वाइफ से 2 बेटे हैं और मुझे 1 बेटा है। और उसके बाद 2012 में ये सौम्या मुझे मुकुंद जी से हुई बेटी और ठीक चल रहा था सब कुछ। लेकिन जो बच्चे थे, मतलब मैं फैमिली में सबको बहुत अच्छी लगती थी, सबकी सेवा करती थी, सब करती थी। लेकिन जिस दिन पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मतलब ये होने के पहले जब पता चला मेरी सास को, जेठ को, सबको कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो इतना गंदा व्यवहार करे, इतने झगड़े झंझट। और ख़ास तौर पे जो मेरे मुकुंद जी का बड़ा बेटा है, हस्बैंड का, फर्स्ट वाइफ का, ईशान पापिनवार, वो तो इतना परेशान करने लगा। और जब मेरी बेटी का बर्थ हुआ और जब ये 2.5-3 साल की थी, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने, जिनकी अभी मतलब 6 जुलाई को डेथ हुई इस साल 24 में, 2024 में, राइट, 2024 में जो मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, मैंने और मेरे हस्बैंड ने ईशान को रंगे हाथ पकड़े थे मेरी बेटी का गला दबाते हुए। तो मैंने पूछी, ईशान तू क्या कर रहा है मेरे रूम में सौम्या के गले को? तो बोले आंटी मैं इसके गले का साइज ले रहा हूँ। तो बोली तू क्या इसके लिए कोई ज्वेलरी लाने वाला है क्या? तो उस समय मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोले थे कि तुम चाहो तो पुलिस कंप्लेंट कर दो, क्योंकि ये तुमको रंगे हाथ अपन ने पकड़े कि बच्ची का गला दबा रहा है। लेकिन मैंने इसलिए कंप्लेंट नहीं करी उस समय क्यों मेरे हस्बैंड का बेटा है, उस नाते मेरा भी कुछ लगता है। मैंने कंप्लेंट नहीं करी, सेवा करी इतनी 15 साल, बच्चों को सर झुला के देना, आंटी मेरा फेशियल कर दो। जब मैं गई थी तब छोटे छोटे थे बच्चे, वो लोग, एक 11th में था और एक 8th में था। मेरे सामने छोटा वाला 10th हुआ, बड़ा वाला मेरे सामने LLB हुआ। हाँ, और अभी सडनली मेरे हस्बैंड की डेथ हुई 6 जुलाई को। इतना गंदा उनका व्यवहार हो गया, इतना गंदा। हाँ, बेडरूम का दरवाजा हमको लगाने नहीं देते थे, मैं और मेरी बेटी, बस दरवाजा लोट के रखना उनका ऑर्डर था, दोनों लड़कों का और बहू का। दरवाजा लोट के रखना, कड़ी नहीं लगाना। तो एक चप्पल अटका के दरवाजा उतना खुला रहता था। खुले में कपड़े बदलो, खुले में बाथरूम को भी कड़ी नहीं लगाना, खाली लोट के रखो, हम कोई नहीं आएंगे बोलते थे, पर तुम कड़ी लगाने का तुमको हक नहीं है। कहीं भी जाना है तो दरवाजा खुला रहेगा, घर में के रूम में भी रहेंगे तो भी बेडरूम का दरवाजा मेरे को और मेरी बेटी को लगाने का भी हक नहीं था। और हमारे घर में हॉस्टल है और खाना पूरा मेस से आता है। तो मैं मेस से जब किचन से खाना लेने जाती थी अपनी बेटी का और अपना, मेरे हस्बैंड की डेथ की बात बता रही हूँ, ये सब कुछ हुआ मेरे साथ। जब मैं खाना लेने जाती थी तो मेरे पास काफ़ी चीज़ों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, मैं आप लोगों को सबको दिखाऊंगी। मेरे को ऑर्डर था बड़े लड़के का कि बाहर से जाना कंपाउंड से घूम के, किचन के अंदर पैर नहीं रखना, किचन में नहीं आना। और यदि एक आध बार इनकेस वो घर पे नहीं रहे और मैंने चुपके से बच्ची के लिए दूध गर्म कर ली, कुछ गर्म कर ली, तो मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग निकालते थे ताकि हम झगड़ सके, बता सके कि तूने हमारा किचन यूज करी। मैं मेरे हस्बैंड की लीगल वेडेड वाइफ हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे साथ इतना अन्याय किया गया। मेस वाले को बोल के रखा था कि इसको सबसे आखिरी में नाश्ता देना और हो सके तो नाश्ता खत्म हो जाने देना, इसको मत देना। सर उस चीज की भी मेरे पास सब चीजों की वीडियो रिकॉर्डिंग है। एक बार मैंने थाली परस के लाई, वो नहीं देख रहा करके मैंने 2 रोटी लेकर आई और इतना चावल लेकर आई हम दोनों के लिए। तो 1 रोटी बता सौम्या क्या किया, तू बता। हाँ हाँ, बोलना बेटा। डस्टबिन में रोटी उठा के डस्टबिन में फेंक दिया। तुम लोग की माँ बेटी की औकात है क्या? बोले 2 रोटी खाएंगे क्या? बोले तुमने। इतने गंदे गंदे मेरे साथ अन्याय हुआ है और सब चीजें बंद कर दिया था। मेरी स्कूटर की चार्जिंग की, उसकी चार्जिंग का वायर काट दिया। हाँ, चार्जिंग का वायर काट दिया और कम से कम चक्के को 15-20 पंचर मारा। हाँ, मैंने जाके हर चीज की कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में की। लेकिन जो PI गोले साहब है, वो उनकी इतनी भयंकर उनसे सेटिंग है, आप लोग यकीन करिए, एक चीज की रिपोर्ट नहीं ले रहे थे। वो इतने बार गए, कई कंप्लेंट इस मैसेज हमने ऑनलाइन भेजे, ठीक है। और 13 नवंबर को क्या हुआ, सुबह जब मैं नाश्ता लेने गई तो हॉल में से मेरे को ऐसा घूम के कंपाउंड से मेस में जाना पड़ता था, तो मेरे को हॉल में कोई नहीं दिखा, कोई भी नहीं, ना बच्ची दिखी वो ईशान की, ना वाइफ दिखी, ना छोटा सुदर्शन दिखा, ना ही ईशान दिखा, कोई नहीं दिखा। बस खाली दरवाजे पे थोड़ी सरसों विरसों पड़ी हुई थी और मेरी बच्ची स्कूल गई थी 7:30 बजे। तो रिकॉर्ड है हमारा, हम कहीं भी घर के बाहर जाए या बाहर से आए, हमारी पूरी बैग्स चेक होती थी, जिसकी मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। मैं डायरेक्ट वीडियो लेती थी, मैं डरती नहीं थी। मैं बोली मैं वीडियो लूंगी मैडम, आपका काम है। बोले हमको मैडम ड्यूटी दी है। गार्ड मेरे रूम में लेडी गार्ड बिठा के रखते थे और वो गार्ड यदि रूम में नहीं बैठी जिस दिन, तो बाहर रहती थी और कहीं भी जा रहे हम, कहीं भी आ रहे, तो हमारे बैग्स चेक करती थी, मेरा भी और मेरी बच्ची के स्कूल का। सुबह वाला गार्ड चेक करता था डेली, और स्कूल से आती भी थी बच्ची तो भी बैग्स चेक होते थे। और इतना टॉर्चर करते थे मेरी बच्ची को। जब ही होती आजची विशेष बातमी। बघत रहा खबर जनता तक। लाईक सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।